जितनी कीमत आप सफलता के लिए चुकाएंगे उतनी सफलता आपको मिल जाएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। एनसीईआरटी पर आधारित भारतीय इतिहास का प्रश्न संग्रह हम पढ़ रहे हैं। उसमें हमने पुरानी परीक्षाओं को भी शामिल किया और पुरानी परीक्षा में जो भी इतिहास के क्वेश्चन पूछे गए प्रीवियस ईयर में, उसको हमने शामिल किया है। प्राचीन भारत का इतिहास हम कंप्लीट कर चुके हैं एनसीईआरटी पर आधारित। मध्यकालीन भारत का इतिहास भी हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज है हमारा आधुनिक भारत के इतिहास का लेक्चर नंबर 4। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। एनसीईआरटी पर आधारित प्रश्न संग्रह हमने भैया इसमें लेके प्रस्तुत हैं आप लोगों के सामने। इसमें लेक्चर नंबर 4 रहेगा जी, और जो टॉपिक रहेगा इसमें टॉपिक को हमने शामिल किया है आधुनिक भारत में शिक्षा एवं प्रेस का विकास। ये रहेगा जी, प्रेस के विकास और शिक्षा को हम आप लोगों के सामने लेके प्रस्तुत हैं। उनसे संबंधित क्वेश्चन है जी पहला, और मैं साथ ही आपको ये बता दूं, आपके सभी एग्जाम जहां जहां जिसकी आप तैयारी करें, जहां जहां इतिहास आएगा उसके लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्लास है जी। तो शुरुआत कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? बताइए, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो भैया भारतीय इतिहास का पहला समाचार पत्र कौन सा है? द बंगाल गजट। देखो लिखा है बंगाल गजट, जिसके कौन थे जो भैया जो लेके आए थे? जेम्स ऑगस्ट हिक्की। अंग्रेजी में निकाला था भैया इन्होंने पेपर, जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने। यही भारत का पहला अखबार, और कब निकाला था भैया याद रखना? 1780 में, 29 जनवरी 1780 को। देखो लिखा हुआ है। तो ये भारत का पहला समाचार पत्र है बंगाल गजट, जिसको जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने निकाला 1780 में 29 जनवरी को। तो ये भैया याद रखेंगे, आपको क्वेश्चन अक्सर पेपर में आता है कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था, तो कौन सा है? द बंगाल गजट। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? तो बताए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताए जल्दी से, कौन प्रेस सेंसरशिप लेके आया था? यानी प्रेस पर प्रतिबंध किसने लगाया? प्रेस यानी मीडिया पर प्रतिबंध किसने लगाया था? लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड एडमस या डलहौजी? तो कौन था भैया सबसे पहले ले आया था? लॉर्ड वेलेजली। याद रखना, लॉर्ड वेलेजली ने प्रेस पर नियंत्रण लगाया था 1799 में सबसे पहले। कब? 1799 ईस्वी में नियंत्रित कर दिया प्रेस को। किसने? वेलेजली ने, लॉर्ड वेलेजली। वेलेजली की फोटो आप देख रहे हैं। चलो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को लगातार शेयर कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ दीजिए। और 807 में तो भैया पुस्तक सब पे लगा दिया था ना इसने, पुस्तकों पर पहुंचा दिया इसको। पंपलेट सब पे लगा दिया था, पंपलेट पे ही लगा दिया था। पत्रिकाओं तो पहले से ही चल रहा था, ये सब प्रतिबंध लगाए थे। किसने? वेलेजली ने। अगला क्वेश्चन, 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? तो बताइए, 1878 का जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था उसको किसने रद्द किया था? रिपन ने, लिटन ने, कर्जन ने या मिंटो ने? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया। 1878 ईस्वी का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया था? तो याद रखना, लिटन ने लगाया, रिपन ने खत्म किया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। लेके कौन आया भैया? लगाया 75 में किसने? ये लगाया था लिटन ने, लॉर्ड लिटन। खत्म किया इसको रिपन ने। तो इसका आंसर क्या है जी? इसका आंसर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, प्रेस पे प्रतिबंध खत्म कर दिया था लॉर्ड रिपन ने। रिपन की फोटो आप देख रहे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार किसने प्रकाशित किया? तो बताइए, मिरातुल अखबार जो था एक सप्ताह में फारसी भाषा में लिखा जाता था, प्रकाशित किसने की? तो भैया राजा राम मोहन राय का था। राजा राम मोहन राय एक समाज सुधारक, 30 से भी ज्यादा भाषाओं के ज्ञाता, आधुनिक और मध्य को जोड़ने वाले सेतु, आधुनिक भारत के पुनर्जागरण के पिता। तो ये सब भैया कौन है? राजा मोहन राय। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? याद रखना भैया, राजा मोहन राम को राजा की उपाधि किसने दी थी? राजा की उपाधि प्रदान की भैया मुगल बादशाह अकबर ने। और कौन से अकबर? वो अकबर नहीं, मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने। अकबर द्वितीय, अकबर सेकंड ने दी थी।
इंडियन मिरर अखबार कहाँ प्रकाशित हुआ बताइए। इंडियन मिरर, तो इंडियन मिरर था वो कहाँ छपता था? बम्बई में, कलकत्ता में, मद्रास में, पांडिचेरी में। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, याद रखना। तो ये कहाँ छपता था बताओ? तो भैया कलकत्ता का अखबार है इंडियन मिरर अखबार, कलकत्ता में प्रकाशित होता था, याद रखना। अच्छा, इंडियन जो मिरर अखबार के संपादक कौन थे, ये कब और किसने प्रकाशित किया था? तो याद रखना भैया, एक तो देवेंद्रनाथ टैगोर थे इसके संपादक, देवेंद्रनाथ टैगोर। और देवेंद्रनाथ टैगोर के साथ कौन थे? मनमोहन घोष थे, मनमोहन घोष। इन दोनों लोगों का भैया ये अखबार था, कलकत्ता में प्रकाशित होता था। और कब हुआ ये प्रकाशित? भैया इसकी प्रकाशित की डेट है 1861 में लेके आए थे इस अखबार को। अगले क्वेश्चन तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? गदर पत्र का प्रथम अंक निम्न में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? उर्दू में आया था, हिंदी में, अंग्रेजी में या मराठी में? तो ये लिखा हुआ है उर्दू में, देखो भाषा भी दिख रही होगी आपको उर्दू। ये गदर पत्रिका, गदर पत्र का पहला था। अच्छा, गदर पार्टी, यहाँ से मुझे बताओ गदर पार्टी कहाँ बनी और कब बनी? भैया ये बनी 1913 में। कहाँ, किस स्थान पे बनी? सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को कहाँ? यूएसए में बनी थी। और संस्थापक कौन है भैया? एक तो लाला हरदयाल थे, लाला हरदयाल, और दूसरा नाम था, इधर मैं लिख रहा हूँ, सोहन सिंह भाकना। सोहन सिंह भाकना, इन दो लोगों ने बनाई थी ये पार्टी, भैया याद रखना, इम्पोर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है आपके पास, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी बताओ? गिरीश चंद्र घोष ने, हरिश्चंद्र मुखर्जी ने, एस.एन. बनर्जी ने, या शशि कुमार घोष ने की थी? अमृत बाजार पत्रिका इंपॉर्टेंट है, बताएं जल्दी से, कौन था इसका संस्थापक? तो इसकी स्थापना की थी भैया शशि कुमार घोष। फोटो भी दिख रही है आपको शशि कुमार घोष की, इनका यही अखबार आता था, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। तो शशि कुमार घोष का था, साथ साथ इनके साथ मोतीलाल घोष भी एक और व्यक्ति थे। बंगाली भाषा में प्रकाशित होता था, लेकिन 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में इसको क्या बना दिया? पहले ये भैया बंगाली में था, लेकिन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के कारण ये किस में? अंग्रेजी में कन्वर्ट हो गया। डर के मारे भैया इन्होंने अपना चेंज कर लिया, नहीं तो इसको मारते और पकड़ अंग्रेजी। तो अंग्रेजी पत्रा मैंने जो 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, उसमें प्रेस एक्ट में इसमें लैंग्वेज चेंज हो गई। ये किस भाषा, बंगाली भाषा से किस में चेंज हो गया? ये बंगाली भाषा से अंग्रेजी में चेंज हो गया था। अमृत बाजार पत्रिका शशि कुमार घोष का था, एस.के. घोष। अगला क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक ने स्वतंत्र संग्राम, भाई शशि कुमार घोष का था अमृत बाजार पत्रिका, याद रखना। ये बंगाली में छपता था, लेकिन अंग्रेज जब 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेके आए, उन्होंने पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लगा दिया, तो भैया इन्होंने रातों रात इसका लैंग्वेज चेंज कर दी, बंगाली से अंग्रेजी में छापने लगे इसको। और इन अंग्रेजों का थोड़ा सा तरफ इनका रुख भी नर्म हो गया। बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था बताइए? बाल गंगाधर तिलक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र निकाला था? तो भैया कदर केसरी, फ्री हिंदुस्तान, स्वदेश। तो भैया केसरी, और केसरी के साथ साथ इनका एक और अखबार आता था मराठा। इनके दो अखबार हैं भैया, याद रखना, केसरी और मराठा। भैया केसरी मराठी भाषा में था और मराठा अंग्रेजी भाषा में, दो इनके अखबार थे। और जो मराठा था वो किस में था? वो अंग्रेजी भाषा में ये छापा करते थे। मराठा पेपर की लैंग्वेज मराठी नहीं थी, उसकी अंग्रेजी थी, केसरी की मराठी थी। तो देखो बाल गंगाधर तिलक की फोटो आपको दिख रही है। अगले क्वेश्चन तरफ चल रहे हैं। हरिजन समाचार पत्र का संपादक थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने ये अखबार निकाला था 1933 के आसपास। अगला क्वेश्चन है, हरिजन सेवक के नाम से निकाला था ना। एक साप्ताहिक पत्रिका के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किसने किया? हरिजन गांधी जी की पत्रिका भैया। एक साप्ताहिक पत्रिका के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किसने किया? होम रूल पार्टी ने, उग्रवादा पार्टी ने, गदर पार्टी ने, स्वराज पार्टी। तो होम रूल जो यंग इंडिया जो पत्रिका थी वो कौन सी पार्टी निकाल रही थी? इंपॉर्टेंट है, जल्दी बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं भैया, तो याद रखना, होम रूलिंग आंदोलन निकाला था। और इसके जो यंग इंडिया के संपादक जो अंग्रेजी में छपता था भैया, उसके कौन थे? महात्मा गांधी। और हिंदी में जो छपता था उसके कौन थे? लाला लाजपत राय। होम रूलिंग पार्टी ने कहा था। होम रूलिंग पार्टी कब बनी?
1916 में बनी थी भैया। किसकी पार्टी थी? होम रूल लीग पार्टी। भैया इस पार्टी के संस्थापक दो हैं, दो अलग अलग थी। एक होम रूल किसकी थी? एक थी बाल गंगाधर तिलक की होम रूल, और दूसरी होम रूल किसकी थी? पहली इनकी थी, दूसरी किसकी थी? दूसरी थी इसकी एनी बेसेंट जी की। तो दोनों ने निकाली थी भैया। अगला क्वेश्चन है स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? जो स्वदेश वाहिनी पत्रिका थी उसके संपादक कौन होते थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या नाम था उनका? तो उनका नाम था भैया के रामकृष्ण पिल्लई। तो ये थे भैया, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, नहीं कि आता था ये। 1910 में अंग्रेजों ने इसे प्रतिबंध लगा दिया था। अगला क्वेश्चन है, देखो ये आपको फोटो दिख रही है किसकी? रामकृष्ण पिल्लई की। प्रश्न अगला है भैया, द इंडियन ओपिनियन। तो इंडियन ओपिनियन किस भाषा में लिखी जाती? भैया इंडियन ओपिनियन अंग्रेजी में थी। और ये किसकी थी इंडियन ओपिनियन? इंडियन ओपिनियन किस भाषा में लिखी गई? इंपॉर्टेंट। इंडियन ओपिनियन गांधी जी ने उर्दू में निकाली थी ना? हाँ, उर्दू में निकली थी भाई सबसे पहले, तो याद रखना। द इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी की भैया, महात्मा गांधी की पुस्तक है इंडियन ओपिनियन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, इंडियन ओपिनियन। अगले क्वेश्चन तरफ चलें। किस भाषा में नहीं छपी थी? वही तो मैं कह रहा हूं, अंग्रेजी में तो थी, ढंग से नहीं पढ़ा ना। किस भाषा में नहीं छपी थी? तो उर्दू में ही नहीं छपी थी, इंग्लिश में भी थी, हिंदी में भी थी। इंग्लिश में तो ये दिख रही है ना भैया, गुजराती में, तमिल में, लेकिन उर्दू में नहीं थी। तो क्वेश्चन तो अंग्रेजी में तो थी। सबसे पहले इंडियन ओपिनियन दक्षिण अफ्रीका में गांधी अंग्रेजी में निकाली, उसके बाद इसके कई संस्करण निकले। तो भैया इसका आंसर क्या है? उर्दू में नहीं थी, अंग्रेजी में भी थी, गुजराती में भी थी, तमिल में भी थी, हिंदी में भी थी, लेकिन उर्दू में नहीं थी। याद रखना, गांधी जी की इंडियन ओपिनियन, इसका आंसर उर्दू में नहीं थी। अगला क्वेश्चन भैया, जब भी क्वेश्चन पढ़ा करें, नहीं पूछ रहा या हाँ पूछ रहे, वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जिसमें नहीं पूछा, हमने जल्दबाजी में पढ़ा नहीं ढंग से, इसलिए पढ़ लिया हमने। अगला क्वेश्चन है, मराठी पत्रिका पर बहिष्कृत भारत किसने प्रारंभ किया? बताओ। मराठी में बहिष्कृत भारत नाम का जो समाचार पत्र था वो किसने शुरू किया था? तो भैया वो था भीमराव अम्बेडकर जी का, इन्हीं का था बहिष्कृत भारत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, बहिष्कृत भारत किसने निकाला? अंबेडकर जी ने निकाला, याद रखना, समझना। जो बहिष्कृत भारत था ये भैया इन्होंने 1924 में एक पार्टी बनाई थी। 1924 ईस्वी में इनकी पार्टी बनी। इनकी पार्टी का नाम था अखिल भारतीय दलित वर्ग। इसकी स्थापना की थी। और इन्होंने ये इसी समय एक पेपर निकाला जिसका नाम था 1927 में पेपर निकाला इन्होंने। बहिष्कृत भारत जो पेपर था इन्होंने कब निकाला? भैया 1927 ईस्वी में इन्होंने ये आरंभ किया। दलित वर्ग के लिए इस पेपर को निकाला इसने, जागरूक फैलाने के लिए इस पेपर को निकाला। किस पेपर को? बहिष्कृत भारत को। बहिष्कृत भारत समाज था भैया। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1920 में, ये वर्ष लिखा हुआ है, वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा कौन सा उर्दू का समाचार पत्र निकाला? तो बताइए, लाला लाजपत राय जी ने कौन सा उर्दू का पेपर निकाला था? देखो लाला लाजपत राय की साइड में उर्दू का पेपर है। तो लाला लाजपत राय जी ने कौन सा उर्दू का पेपर निकाला था भैया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर करें भैया। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ दो, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है भैया। अक्सर लोग इनको करवा देनी है बहुत, लेकिन टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। बताओ क्या आंसर है? तो आंसर है भैया, इन्होंने निकाला वंदे मातरम, लाला लाजपत राय जी का है, याद रखना। बहुत लोकप्रिय समाचार पत्र हुआ था 1927 में भैया। फिर पुलिस ने इसको जब्त कर लिया। 1927 में इन्होंने निकाला, 1927 में पेपर को जब्त कर लिया पुलिस ने। अगला क्वेश्चन है, किसके प्रयत्नों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय शुरू हुआ? बताओ, पहला महिला विश्वविद्यालय शुरू हुआ बम्बई में, किसके प्रयास से? तो भैया दादूराम डुंगीगल से। तो दादूराम जो गिंडूगल थे, इन्हीं के प्रयासों से
समाचार सॉरी महिला विश्वविद्यालय स्थापित हुआ कहाँ? महाराष्ट्र में। इंपॉर्टेंट भी है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा कौन सा था ये? तो ये SNDT महिला विश्वविद्यालय था ना, क्या नाम था? तो भैया इसका नाम था SNDT महिला विश्वविद्यालय, याद रखना, विश्वविद्यालय शुरू हुआ। ठीक है, दादू दयाल डिंगोल के प्रयासों से, या DK कर्वे ने प्रयास किया था ना सबसे पहले? तो DK कर्वे आंसर होना चाहिए, क्योंकि महिलाओं के लिए जो पहला विश्वविद्यालय हुआ था वो DK कर्वे ने खुलवाया था, है ना, मुंबई में। तो SNDT जो खुला था, ये DK कर्वे ही तो है। इनकी फोटो देखो, और देखो लिखा भी है ऊपर, धोंडे केशव कर्वे, DK कर्वे। हाँ, तो याद रखना भैया, इसका आंसर ये है, पहला नहीं, इसका आंसर दूसरा है। गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। क्या आंसर है इसका? इसका आंसर दूसरा है। गलत करते तुरंत दिमाग क्लिक करता है। अगला क्वेश्चन, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने की? बताइए। डेक्कन एजुकेशन, जस्टिस रानाडे, फिरोज मेहता, BG तिलक या दयानंद सरस्वती? बताइए। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने की? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, बताएं जल्दी से। तो भैया महादेव गोविंद रानाडे, जिनको जस्टिस रानाडे भी कहा जाता है, इन्होंने ही डेक्कन सोसाइटी की स्थापना की। बहुत इंपॉर्टेंट सोसाइटी है भैया, इससे बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, ये सब जुड़े हुए थे इससे, डेक्कन एजुकेशन से। कब शुरू की थी ये भी लिख लेना, कब शुरू की इन्होंने? 1884 में शुरू की थी ना, 1884 में शुरू की थी इन्होंने। भैया मिलाइए, मिलान के लिए दिया हुआ सूची 1 को सूची 2 से मिला दीजिए। एक तरफ समाचार पत्र हैं और दूसरी तरफ उनके संस्थापक हैं, तो मिलाओ जल्दी से, क्या आंसर होगा? पहले का भाई हिंदू तो सुब्रमण्यम अय्यर का है, 1 का 3 है जी। चलो 1 का 3, 1 का 3, 1 का 3, आंसर तो आ गया ये D। और दूसरे का दूसरा है। सुधारक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले तो सुधारक थे। चलो बॉयस इंडिया किसकी है? तो बॉयस इंडिया भैया किसकी? दादा भाई नौरोजी, बंगाली, सुंदरनाथ बनर्जी की बंगाली। चलो अगले क्वेश्चन तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देख लो भैया, इनको एक बार फिर से देख लेना ना। हिंदू किसकी? हिंदू निकाली है G सुब्रमण्यम अय्यर ने। सुधारक किसकी? गोपाल कृष्ण गोखले की थी। वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी की। बंगाली SN बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी की थी मेरे प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। देखो आपने रानाडे का फोटो है, महादेव गोविंद रानाडे या जस्टिस रानाडे का। अगला क्वेश्चन है भैया, आपको फिर से सूची 1 से सूची 2 मिला रही है। एक तरफ समाचार पत्र, दूसरी तरफ वो किसने शुरू किए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया, वीडियो को लगातार शेयर करो। चलो बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज मेहता का है, कहाँ है बॉम्बे? ये फिरोज मेहता, पहले का तीसरा, आंसर तो आ गया। एक मिलाने से आंसर आ जाते हैं भैया। कॉमनवेल्थ किसका था? एनी बेसेंट का भैया, कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट। लीडर किसने निकाला? लीडर निकाला मदन मोहन मालवीय का था लीडर, याद रखना। लीडर किसका पेपर? मदन मोहन मालवीय। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज मेहता, कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट, लीडर मदन मोहन मालवीय। और सर्च लाइट सच्चिदानंद सिन्हा का पेपर था, सर्च लाइट। अगले क्वेश्चन तरफ चल रहे भैया। अगला क्वेश्चन क्या है? कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शाकुंतलम का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? बताओ। जो कालिदास की जो अभिज्ञान शाकुंतलम जो फेमस थी, रचना थी, उसको अंग्रेजी में किसने कन्वर्ट किया था या अनुवाद ट्रांसलेट किया? चार्ल्स विल्किंसन ने, हेनरी हॉलब्रुक ने, योहान वॉल्फगांग ने या सर विलियम जोन्स ने? तो बताइए किसने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया। तो जोन्स ने किया था भैया, सर विलियम जोन्स ने, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं भैया। देखो विलियम जोन्स दिख रहा है तुम्हें। अगला क्वेश्चन, इन लोगों ने भी 1857 क्रांति को विलियम जोन्स ने और विलियम सीले ने क्या बोला था कि ये महज से एक सैनिक विद्रोह है। सैनिक विद्रोह बताया था नालायकों ने। अगले क्वेश्चन तरफ चल रहे हैं। निम्न में से किसे पेरिस की रॉयल सोसाइटी एशियन सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी? बताओ किसको? पेरिस की रॉयल सोसाइटी की सदस्यता किसको मिली? दादा भाई नौरोजी की, माइकल मधुसूदन दत्त को, राजा राममोहन राय को, विवेकानंद को। ये ना दादा भाई नौरोजी दिख रहे हैं, ना तो मैं राजा राममोहन राय, ना विवेकानंद। तो आंसर क्या होगा बताइए? फोटो देख के आंसर बता दो। चलो तो ये कौन थे? माइकल मधुसूदन दत्त थे, ये याद रखना। पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता मिली थी इन्होंने। अगले क्वेश्चन तरफ चल रहे हैं।
ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान किया था? तो बताइए, सबसे पहले भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए गए थे, बताइए किसमें? बुश डिस्पैच 1854 में, चार्टर अधिनियम 1813 में, चार्टर अधिनियम 1853 में, भारत परिषद अधिनियम 1892 में। तो किसमें दिए थे भैया शिक्षा के लिए पहली बार 1 लाख रुपए दिए थे? 1813 के चार्टर एक्ट में जी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहीं पहली बार शिक्षा ने कंपनी के लिए पहली बार खर्च किया था भैया। खर्च किया था 1 लाख रुपए की शिक्षा पर खर्च होगा, सिर्फ भारत की शिक्षा पर। तो चार्टर अधिनियम 1813। चार्ल्स बुश डिस्पैच, चार्ल्स वुड का आदेश पत्र निम्न में से किससे संबंधित है, बताइए? इनमें से कुछ में संबंधित चार्ल्स बुश का आदेश पत्र? शिक्षा से, व्यापार से, प्रशासनिक सुधार से, सैन्य सुधार से। वुड डिस्पैच 1854 में आया था, याद रखना दो कि यहाँ लिखा हुआ है, और आपके लिए आसान कर दिया हमने चीजें। तो बताएं क्या आंसर है? वुड डिस्पैच किससे था आदेश पत्र? शिक्षा से था, व्यापार से था, थोड़े शिक्षा से था, सीधा सीधा प्यारा क्वेश्चन बच्चों वाला। सैडलर आयोग किससे संबंधित था? न्यायिक से, राजस्व से, शिक्षा से? ये भी शिक्षा से ही आया था सैडलर आयोग। 1902 में लॉर्ड कर्जन ने डॉक्टर 1954 में लॉर्ड कर्जन ने डॉक्टर लॉर्ड कर्जन ने 2 बार, अरे डॉक्टर नहीं, ये होगा दो भारतीय होंगे, 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करने हेतु एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया था। वे कौन थे बताओ? किन 2 को शामिल कर रहे थे? चलो सैडलर की फोटो देख लो। अगला क्वेश्चन बताओ भैया, इस क्वेश्चन में कि 2 भारतीयों को सम्मिलित करने के लिए विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की थी लॉर्ड कर्जन ने 1902 में। तो कौन वो 2 भारतीय जिनको वो शामिल करना चाहता था, बताएं जल्दी से? एक तो सर सैयद बेलग्रामी थे, दूसरे गुरुदास बनर्जी थे। ये 2, इन दोनों को अपनी विश्वविद्यालय आयोग में शामिल करने के लिए इसने इस आयोग का स्थापना किया था भैया। विश्वविद्यालय आयोग को याद रखना इंपॉर्टेंट है। अच्छा, विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना कब हुई थी ये याद रखना। इसकी स्थापना हुई थी भैया 1902 में, लिखा तो है 1902। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? पहले 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और बम्बई कब बने? 57 में, 61 में, 85 में या 1905 में? बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। 1857 में तीनों विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय, मद्रास और बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना। अगले क्वेश्चन तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 1817 ईस्वी में डेविड हेयर द्वारा प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? कब की गई? तो भैया डेविड हेयर द्वारा प्रसिद्ध हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1877 में हुई थी। और कहाँ हुई थी? आगरा में, कलकत्ता में, पटना में, वाराणसी में? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, बताएं जल्दी से। तो भैया कलकत्ता में हुई थी। कहाँ हुई थी? कलकत्ता। 1817 ईस्वी में डेविड हेयर द्वारा प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्न में से किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, बताओ। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना शिलान्यास किसने किया? मदन मोहन मालवीय, राजा राममोहन, महाराजा विभूति नारायण सिंह, लॉर्ड हेडिंग या एनी विसेम? तो बताइए किसने किया था? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, उद्घाटन किसने किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, जल्दी बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। वीडियो को शेयर कर दो भैया, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ दो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं भैया, शेयर करें वीडियो को। क्या आंसर है इसका? तो किसने किया था? हार्डिंग थे ना उस समय, हार्डिंग 1916 में, हार्डिंग ने। और हार्डिंग भी दूसरा वाला हार्डिंग था। ये फोटो देख लो इसकी, ये कलकत्ता में डेविड हेयर बैठा हुआ है, उसकी पुतला है। निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की? बताओ, सबसे पहले प्रेस सेंसरशिप किसने लागू की थी? अभी तो बात की हमने, वेलेजली ने की थी। क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हुआ, लेकिन थोड़ा घूम के पूछा हुआ क्वेश्चन भी है। वेलेजली ने की थी, ऐसा क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं। वेलेजली की फोटो देख लो तुम। किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त हो गया? तो रिपन ने कर दिया था, लॉर्ड रिपन लेके आया था। रिपन ये रहा फोटो, 1878 में समाप्त कर दिया था ना। चलो अगले क्वेश्चन तरफ चल रहे हैं। फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय का है, पढ़ लिया। ये रिपीट क्वेश्चन लेकिन थोड़ा अलग तरीके। क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई है? बताओ, क्रांतिकारी गतिविधियों से कौन सी पत्रिका जुड़ी? संध्या, युगांतर, गदर, यंग इंडिया? बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रांतिकारी गतिविधियों से कौन सी
ये जुड़ी हुई है, पत्रिका जुड़ी हुई है, तो भैया कौन यंग इंडिया और कौन सी महात्मा गांधी वाली? अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिला दीजिए। एक तरफ समाचार पत्र हैं, दूसरी तरफ उनके संस्थापक हैं। भैया लीडर मदन मोहन मालवीय का लीडर, तो बी का तीसरा आंसर है बी। आंसर क्या है जी? बी का मदन मोहन मालवीय कहाँ है? तीसरे पे बी का तीसरा इसमें है, तो आंसर पहला आएगा ना, बी का तीसरा ये। तो ये तो मिला रहे थे हम पहले, बी का तीसरा ही तो मिला रहे थे हम, मदन मोहन मालवीय। चलो ए आंसर भी है इसका। द लीडर किसकी? ये है। उसके बाद यंग जो दैनिक आज जो है वो है शिव प्रसाद की। दैनिक आज पत्रिका किसकी है? शिव प्रसाद ही है। और द नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू की है। द पायनीर जॉर्ज एलन की है जी। मिल चुके हैं भैया। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो भैया, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ दो। बहुत सारी वीडियो, बहुत सारा कंटेंट हमारे चैनल पड़ा हुआ, आपके सिलेक्शन में निश्चित ही मदद करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ दो भैया। जय हिंद, जय भारत।